हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्राइवर्स ए टू जेड शीट। अगेन हम इस शीट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 7 प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड इन एरेज हियर। ठीक है, तो हमने एरेज के 7 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रखे हैं। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन विच इज लीनियर सर्च। तो एरीज का 8th क्वेश्चन है ये, लीनियर सर्च। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इजी, बेसिकली इजी ग्रेड का प्रॉब्लम है। तो इसकी कंपनीज अगर आप देखोगे तो कुछ जोमेटो, स्विगी, रेडिट एंड अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ऑल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे काफ़ी कंपनीज मेंशन्ड है, तो यू कैन सी जिसपे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर इससे सिमिलैरिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये, बिकॉज इट सेज गिवन एन एरेज ऑफ इंटीजर नम्स and an integer target. Find the smallest index, zero based indexing में smallest index where the target appears in the array if the target is not found in the array, return -1। ठीक है जी, सिंपल है। यहाँ पर एक array दिया रहेगा जिसमें आपको एक target दिया रहेगा, and if you got that target you need to print the index of that target। uh, वाइल प्रिंटिंग द इंडेक्स हमें एक चीज और यहाँ पे देखना होगा, विच इज द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल 3 यहाँ पर 2 बार दिख रहा है, 0 1, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे भी, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स पे भी। ठीक है, बट हमने फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करना है, तो सिंपल है, जो भी हमें पहले मिल जाए हमें उसे प्रिंट कर देना है। तो इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। अगर सेकेंड वाले को प्रिंट करना होता तो फिर थोड़ा बहुत लॉजिक लिखना होता। ठीक है, हाँ, अगर है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 6 यहाँ पे है ही नहीं, -1 को प्रिंट कर देना है। ठीक है जी, सिंपल है। कोई कंस्ट्रेंट है कि नहीं देख लेते हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है जी। तो लेट्स सी क्या करेंगे हम इसमें। यहाँ पर हम प्रीवियस क्वेश्चन को रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एरे रहेगा, अगर हम 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ ऐसे ही ले लेते हैं हम। एक ही यहाँ पर बेसिकली मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसमें हम एक ही अप्रोच देखेंगे, बिकॉज इसमें कुछ खास है ही नहीं। तो मतलब ऑप्टिमल एंड ऑल करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पर सिंपली एक एरे लेंगे जिसमें हम 1 2 3 4 3 कुछ इस तरह का अगर एरे ले लेते हैं, और हमारे मान लीजिए यहाँ पर जो टारगेट है वो दिया हुआ है 3। तो 3 हमारे इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 पे आ रहा है, सॉरी 2 पे आ रहा है। अगर इंडेक्सिंग देखें यहाँ पर तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, तो सेकेंड इंडेक्स पे आ रहा है, तो हमें 2 को प्रिंट कर देना है। सिंपल सा फंडा यही था। ठीक है जी, तो लेट्स सी अब हम इसमें क्या अप्रोच लेंगे। तो कुछ खास अप्रोच नहीं यार, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई खास इसमें अप्रोच की ज़रूरत है नहीं। हम एक काम करेंगे, एक लूप चलाएंगे, उस लूप में हम ये चेक करेंगे, एक फॉर लूप चला देंगे जिसको हम 0 से लेकर के एन तक चलाएंगे, और उस एन में जहाँ पर भी हमें एरे ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट मिलेगा, वहीं पे हम टारगेट को प्रिंट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो आई होगा। ठीक है, तो इस आई को रिटर्न कर दो, सिंपल सा फंडा है। ये मैंने बनाना नहीं था, ऐसे कर दो, रिटर्न आई। बट अगर कुछ मिलता ही नहीं है तो इस फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न रिटर्न आपका -1। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला है तो जैसे ही यहाँ पर ये मिलेगा तो ये 2 प्रिंट कर देगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके जगह पे आपका होता 6, तो ये यहाँ जाता, यहाँ नहीं मिला, देन यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, बाहर आया, लूप के बाहर आते ही वो -1 प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरह का सिंपल सा अप्रोच करना है यार, इसमें ज़्यादा कुछ करते नहीं। लेट्स मूव टू डायरेक्टली मूव टू द कोडिंग पार्ट। तो सी प्लस प्लस की कोडिंग के पार्ट में आते हैं। हम इसको कोड करके देखते हैं फटाफट। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम एक फॉर लूप लिख लेंगे। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से चालू करेंगे। आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज। ठीक है, नम्स डॉट साइज तक चलाएंगे, आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। एंड हम ये भी देख लेंगे यहाँ पर कि क्या इफ नम्स ऑफ आई, जैसे क्या नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट है, क्या वो टारगेट के इक्वल है। इफ बोथ आर इक्वल, रिटर्न आई, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, बट लूप से बाहर आ जाता है अगर और वो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, इफ इट कम्स अप इन आफ्टर द लूप, जिसमें अगर वो इक्वल नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमें रिटर्न कर देना है यहाँ पर
-1, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर लूप में कोई भी टारगेट के बराबर ना मिले तो लूप के बाहर आके रिटर्न कर देता है। ठीक है, रन करके देख लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आता है, अगर एरर आता है तो विल सी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेट्स सबमिट द कोड। ठीक है जी, इसको हमने हमारा फर्स्ट सबमिशन कोड को सबमिट किया। ओके, ऑल टेस्ट केसेस हैव बीन पास, तो ये सक्सेसफुली हमारे सारे टेस्ट केसेस को पास कर चुका है। ठीक है, तो दिस इज द सी प्लस प्लस कोड, कुछ इसमें खास था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द जावा कोड नाउ। जावा में भी इसको कोड करके देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क फॉर जावा कोड। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वही होगा, जावा कोड में भी फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में हम इंट को i इक्वल्स टू 0 से लेकर के i इज लेस देन nums डॉट लेंथ तक ले जाएंगे। ठीक है, और i प्लस प्लस करते जाएंगे। एंड फिर हम यहाँ पर करेंगे क्या कि सिंपल एक केस लगा देंगे, कहीं क्या आपका जो नम्स ऑफ i है, क्या वो इक्वल टू टारगेट है। if that is equal to target, then आप रिटर्न कर दो in that condition simply I। ठीक है, टारगेट की अब आप उसका बेसिकली इंडेक्स रिटर्न कर दो। अगर नहीं होता है तो फॉर लूप के बाहर आओ, रिटर्न कर दो -1। ठीक है, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं मैच करने को, बेसिकली टारगेट मैच ही नहीं करता है पूरे एरे में, तो रिटर्न। ठीक है, दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए। लेट्स सबमिट द कोड। तो जैसे हमारा सी प्लस प्लस का कोड हुआ था, जावा का भी हो गया। ठीक है, तो ऑल टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड। ठीक है, so this is all about this problem. I hope this was a useful video for you, and let's meet in the next solution. Thanks a lot for watching till the end.